अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नाफ़िउर रहमान और आज हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑफ अटैक्स इन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में। बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में। एक होता है पैसिव आईडीएस और दूसरा होता है एक्टिव आईडीएस। सो पैसिव आईडीएस के बारे में डिस्कस करते हैं। पैसिव आइडिया मॉनिटरिंग की बेस पर काम करता है। वो सारे अटैक को नोटिस करता है, उनको मॉनिटर करता है, बट कुछ एक्शन जनरेट नहीं करता। सो जैसे कि हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, वॉचेस द ट्रैफिक, एनालाइज इट एंड जनरेट्स अलार्म। जस्ट ये मॉनिटर करता है ट्रैफिक को, कोई भी अनयूजुअल एनामली होती है सिर्फ उसको डिटेक्ट करता है और अलार्म जनरेट करता है। ये ट्रैफिक को इंटरैक्ट करता है बट उसको मॉडिफाई और उसके बिहेवियर को चेंज नहीं करता। अगर हम बात करें एक्टिव आइडियाज़ की, एक्टिव आइडियाज़ के अंदर पैसिव आइडियाज़ की ही क्वालिटीज़ होती हैं, बट एक एडिशनल क्रिटिकल क्वालिटी भी होती है, डेट इज़ के एक्टिव आइडियाज़ जो है वो जो भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है उसका रिएक्शन कर देता है। रिएक्शन किस सेंस में, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा अनयूजुअल लॉग इन अटैम्प्ट्स आ रहे हैं तो वो उसको डिसेबल कर देगा उस लॉग इन उस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के लिए। जबकि पैसिव आईडीएस सिर्फ मॉनिटर करेगा और अलार्म जनरेट करेगा कि बार बार एक ही आईपी एड्रेस से बार बार लॉगिन अटैम्प्ट्स आ रहे हैं। ये डिफरेंस है। और जब हमारे पास एक्टिव आईडीएस के अंदर अनयूजुअल अनामलीज आती हैं, एक्टिव आईडीएस का क्या रिएक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ही एक्टिव आईडीएस के अंदर कुछ भी अनयूजुअल बिहेवियर आता है, वो टीसीपी रीसेट कर देता है मैसेज को और अटैक को, पोटेंशियल अटैक्स को इंटरप्ट कर देता है। बेसिकली ये वो प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लॉगिन अटैम्प्ट्स आ रहे हैं तो वो उस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को डिसेबल कर देता है। देन फायरवॉल को वो डिसेबल कर देता है और सारे ट्रैफिक को रिजेक्ट कर देता है स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से। देन एक अटैकर्स को डिसीव करता है हनी पॉट के ज़रिए। बेसिकली हनी पॉट एक स्ट्रेटेजी होती है अटैकर्स को डिसीव करने के लिए, कि अटैकर्स मेन पोजीशन पर ना आए, वो डिसीव हो जाए, वो उसको हम डिसीव करके किसी दूसरी जगह पर ले जाएं। बेसिकली वो हनी पॉट होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिनको हम डिस्कस करते हैं कि इन पर एक्टिव आईडीएस अप्लाई होती है पैसिव आईडीएस। We have a critical infrastructure that also have involves very complex process like a healthcare management system. Basically पैसिव आइडियाज़ और एक्टिव आइडियाज़ दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन पर ठीक हैं, बट एक्टिव आइडियाज़ ज़्यादा क्रिटिकल है तो उसको हम ज़्यादा क्रिटिकल प्रोसेस पर यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम आता है, वहाँ पर हम एक्टिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज़ कोई भी अगर एनॉमली जनरेट होती है तो वो उसका रिएक्शन कस्टमर पर और किसी के हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। यहाँ पर अगर हेल्थ केयर की बात आती है तो हम जस्ट पैसिव आइडियाज़ करेंगे, बिकॉज़ वहाँ पर मैनुअल इंटरेक्शन ज़्यादा बेहतर रहेगी। और दूसरी को डिस्कस करते हैं, इन विच वी हैव अ रेंज ऑफ डिवाइसेस, हेल्थ पैरामीटर्स मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग दैट आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। यहाँ भी हम नेट पैसिव आइडियाज़ यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पर भी हमारे पास क्रिटिकल प्रोसेसेस आ रहे हैं, लाइक हेल्थ पैरामीटर मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग डिवाइसेस आ रही हैं। अगर हम यहाँ पर एक्टिव आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका रिएक्शन किसी हेल्थ के लिए और उसकी कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म के लिए नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है। थर्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इन सच सिस्टम वी कान अफोर्ड एनी टाइप ऑफ साइबर अटैक, इट शुड कैटर ऑल टाइप्स ऑफ अटैक दैट आर नोन। इसके अंदर डिफाइंड किया हुआ है कि किसी भी टाइप के अटैक को हम टॉलरेट नहीं कर सकते। इस टाइप के केसेस में हम एक्टिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। देन द सिस्टम शुड मिनिमाइज द एफ पी रेट सो दैट इट को सर्व बेटर। यहाँ पर एफ पी फॉल्स पॉजिटिव रेट को मिनिमाइज़ करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम पैसिव आइडियाज़ को यूज़ करेंगे। अब डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिड आइडियाज़ क्या होता है। हाइब्रिड आइडियाज़ बेसिकली सिग्नेचर और एनॉमली का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम स्पेसिफिकेशन भी कह सकते हैं। और एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। आइडियाज़ की एप्लीकेशन आती है हमारे पास साइबर फिज़िकल सिस्टम,
जो कि एक फ़िज़िकल सिस्टम को साइबर सिस्टम से जोड़ता है। इसके अंदर हमारे पास कुछ कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक साइबर सिस्टम होता है और एक फ़िज़िकल सिस्टम होता है। साइबर के अंदर हमारे पास कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन लिंक्स आ जाते हैं। इसी तरह फ़िज़िकल के अंदर हमारे पास सेंसर्स, एक्चुएटर्स और प्रोसेसर्स आ जाते हैं। सो ये कुछ ऑपरेशंस थे जिनको डिस्कस करना ज़रूरी था। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।